आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। पहला शब्द है जन्म, दूसरा शब्द है जीवन और तीसरा और अंतिम शब्द है मृत्यु। देखिए, इन 3 स्थितियों में ही आपके हमारी सभी स्थितियां आ जाती हैं। हालाँकि जन्म लेने के बाद हालाँकि जन्म से पूर्व की तो देखिए गर्भाकाल की स्थितियाँ होती हैं। उस गर्भाकाल की स्थितियों का एक साधारण मनुष्य को कोई बोध नहीं होता और लगभग मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लगभग 3-4 वर्ष तक की स्थितियों का भी एक साधारण मनुष्य को कोई बोध नहीं होता। उसके बाद की कुछ-कुछ घटनाओं का, कुछ-कुछ ऐसी स्थितियों का मनुष्य को मरते दब तक कुछ बोध बना रहता है। देखिए, आज ये सभी चर्चाएँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मृत्यु का चिंतन करते रहना चाहिए। हालाँकि हमने देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से जो हम प्रतिदिन सुबह-शाम जो वीडियो प्रसारित करते आए, अब तो हम दिन में भी वीडियो प्रसारित करते हैं। इस मृत्यु से संबंधित भी हमने आज तक तकरीबन 50 से अधिक वीडियो मैंने प्रकाशित की हैं। देखिए, आज तक तकरीबन 3270, 75, 80 वीडियो के आसपास हमने प्रकाशित भी कर चुके हैं। देखिए, मृत्यु की स्थितियाँ आपको परमात्मा से जोड़ने में सहायक होती हैं। यूँ तो देखिए एक साधारण मनुष्य मृत्यु के नाम से ही थोड़ा भयभीत होता है और इस पर चर्चा करना तो दूर की बात। देखिए, मेरा अपना एक ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मैं अपने जन्मदिन के दिन यानी जन्मदिन के दिन आज मेरा देखिए आज मैंने अपने जीवन के 66 वर्ष पूरे करने जा रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि इस जन्मदिन के दिन मृत्यु से संबंधित कुछ विशेष स्थिति से कुछ उस पर चिंतन किया जाए। यूँ तो देखिए हम प्रतिदिन जितनी भी वीडियो प्रसारित करते हैं, कुछ ना कुछ स्थितियों को आधार में लेते हुए चर्चा को आगे एक दिशा देते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की मृत्यु से संबंधित स्थितियों पर चर्चा करने की कोई उत्सुकता नहीं होती। ये एक साधारण सी स्थितियाँ अक्सर मैं अपने जीवन में देखिए 50 वर्ष से कम की आयु के मेरे जानने वाले जिनका भी जन्मदिन आता है मैं उनको बधाई शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ। लेकिन 50 से ऊपर वर्ष की आयु के जो संपर्क में मेरे आते हैं उनको मैं बधाई शब्द से ना जोड़ते हुए एक शुभकामना संदेश की स्थितियों से ही जोड़ता हूँ। क्योंकि मृत्यु की स्थितियाँ देखिए शास्त्रों में तो आपकी हमारी जो आयु है वो 100 वर्ष की शास्त्रों में कलयुग में समझाई गई। और शास्त्रों में तो जहाँ तक है 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के, 25 वर्ष गृहस्थ के यानी कि 25 वर्ष तक की आयु एक ब्रह्मचर्य की है। अक्सर देखिए पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, भौतिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान उन गुरुकुलों में ही दिया जाता था। आजकल तो ऐसी स्थितियाँ लगभग समाप्त सी हो गई हैं या कहीं-कहीं कुछ विशेष स्तर पर दिखती है। 25 से 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थ जीवन कहलाती है। 50 से 75 वानप्रस्थ की और 75 से 100 वर्ष की
संन्यास भी। देखिए, शाब्दिक स्तर पर बहुत सी स्थितियाँ शास्त्रों में इसलिए उन पर कुछ विशेष ज्ञान दिया जाता है, ताकि आपके हमारे जीवन में भटकाव नहीं आए। क्योंकि भटकाव आने की स्थितियाँ रजोगुण में बनती हैं और भटकाव का जो परिणाम है, वो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। यह निंदा करने का अभिप्राय तमोगुण में उसके निषेधात्मक स्थितियों से है। जो तो मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर, ये तो तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तामसी तत्व हैं। जिन सूक्ष्म भूतों से आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, माता के गर्भ में इन 5 सूक्ष्म भूतों के कारण ही गर्भाकाल की स्थितियाँ बनती। जो तो शास्त्रों में देखिए, गर्भाकाल एक संस्कार रूप में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार ही गर्भाकाल की स्थिति है। स्थिति का अभिप्राय गर्भ धारण करने से पूर्व परमात्मा की एक देवी देवताओं से आह्वान किया जाता है कि शिशु रूप में जो आत्मा प्रवेश करे, वो पुण्यात्मा हो। देखिए, कुछ शब्द शास्त्रों में एक संसारी रूप में समझा दिए जाते हैं। ये तो आत्मा तकनीकी रूप से पापात्मा पुण्यात्मा नहीं होती। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा तो चेतन सत्ता है, एक शक्ति है, ज्ञान स्वरूप स्थिति है। क्योंकि आत्मा सभी की सभी ज्ञान स्वरूप है। चाहे कुत्ते में आत्मा है, चाहे वृक्ष में, चाहे कीड़े मकोड़े में, चाहे सांप, नेवला, कबूतर, चिड़िया, चाहे मनुष्य है, चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियां, आत्मा तकनीकी रूप से समान गुण वाली है। शास्त्रों में तो आत्मा को एक देशीय कहा गया है, अल्पज्ञ कहा गया है, अनु कहा गया है, और भी विभिन्न स्थितियां देखी। आत्मा के एक दिव्य गुण, मूलभूत रूप से तो आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम अभी कुछ रोज पहले ही हमारा देखिए, शायद 4-5 दिन पहले ही एक वीडियो प्रसारित हुआ था। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का, पुराणों का। ये तो वेदों का आरंभिक ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया, और उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में देवी देवताओं से जोड़ते हुए, कुछ कर्म कांडों की स्थितियां समझाते हुए, ताकि मनुष्य में सात्विक भाव जगे। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा गया, लेकिन वो जड़ है। साधारण बोलचाल में तो देखिए, माया, प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, ये जड़ होते हुए इनमें क्रियाशीलता तो नजर आती है। अक्सर बोलचाल में क्या कहा जाता है? प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। एक तरफ परिवर्तन शब्द आता है, दूसरी तरफ इनको जड़ कहा गया है। देखिए जी, अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद शब्द बार-बार बोला जाता है। सच्चिदानंद में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सब कुछ आ जाती है। सत्य शब्द माया के लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। ये सत्य है। सत्य का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, नित्य है। ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये नित्य सत्ता है, लेकिन जड़ है। जड़ में क्रियाशीलता कौन ला सकता है? आपकी मेरी आत्मा तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अनु हो, अल्पज्ञ हो। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति जो निर्गुण निराकार, देखिए सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं। तो फिर और अन्य स्थितियां तो फिर देखिए, एक कुर्सी पे एक स्थूल शरीर मैं बैठा हूं, तो अब मेरी कुर्सी पे तो आप और आप कोई और सज्जन बैठ नहीं सकते। ये स्थूल स्थितियां हैं। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन 3 गुणों को चलायमान रखती है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है।
देखिए, स्थितियों को तकनीकी रूप से जितना-जितना आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, हम तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते ही आए। लेकिन स्थितियों पर जैसे-जैसा कुछ हमारा विषय होता है, तो कुछ चर्चाएँ उस दिशा की ओर सहज ही चलने लगती हैं। क्योंकि आज मृत्यु से संबंधित विशेष स्थिति, क्योंकि मैं एक विशेष प्रयास जन्मदिन के दिन इन स्थितियों को याद करने की स्थितियाँ को हो, देखिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, परमात्मा को याद करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी कारणवश शमशान घाट जाते हो, हालाँकि इसी बात पे मेरे देखिए कभी किसी से विचार-विमर्श चल रहा था, तो कुछ ऐसी स्थितियों में मैंने बोल दिया कि हमें शमशान घाट जाते रहना चाहिए। तो किसी भाई-बंधु ने ही ऐसा प्रश्न रख दिया कि फिर आप प्रत्येक जन्मदिन वाले दिन आप शमशान घाट ज़रूर जाया करो। हालाँकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन ये सभी स्थिति देखिए स्थूल रूप से जाने से भी यदि आपका चिंतन बना हुआ है, मैंने बताया ना, मैं तो पिछले इन 6 वर्षों से अधिक समय से 50 से अधिक वीडियो तो हमने प्रसारित भी किए हैं और मैं समझता हूँ कि इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में देखिए 50-60 से भी अधिक वीडियो हमने इन मृत्यु से संबंधित स्थितियों पर ही प्रकाश डाला है। देखिए मृत्यु एक ऐसी अंतिम स्थिति है, जैसे आप परीक्षा में जाते हो, 3 घंटे की परीक्षा होती है। हालाँकि हम 3 घंटे की परीक्षा को भी देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से जोड़कर कुछ इस पर प्रकाश डालें। यानी कि जैसे ही आप उत्तर पुस्तिका अपनी वापस देते हो या समय समाप्त होने पे आपकी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है, किसी भी अर्थों में भावार्थ समझिए। उसके बाद आपका हमारा कुछ और उत्तर पुस्तिका में लिखने का जो एक अधिकार था, वो छिन जाता है। इसका अभिप्राय एक है कि जीवन के रहते-रहते आप क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। कर्म का अभिप्राय है ये जो 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें जो धर्म, अर्थ, काम है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है और काम का अभिप्राय रजोगुण से है। हमारी आपकी कामनाएँ हैं ना 5 भोग्य विषयों की, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग्य विषयों से ही दर्शाया। उनकी लगाम को मन से और उस लगाम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए एक विशेष ज्ञान दिया। और हम तो देखिए उन 5 घोड़ों की स्थितियों को स्थूल शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, 5 आपके हमारे जो स्थूल भूतों के तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इन तत्वों के पीछे का जो एक सूक्ष्म भूत है, वो भोग विषय है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द यानी कि इन 5-5 की 4 स्थितियों को ही उन घोड़ों से भी समझा देते हैं। तो शेष कितनी स्थितियाँ बची? 4। देखिए ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है। ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनका जो एक विस्तार है, पसारा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये समय विशेष में ये जो पसारा है ये 23 तत्वों का है और 24वां तत्व प्रकृति के 3 गुण है।
इसलिए ये ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा जाता है। आपके हमारे जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको एक 24 तत्वों का पिंड कहा गया। ये 5 तत्वों का जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये माता के गर्भ में इसका निर्माण होता है और उसके बाद की जो स्थितियाँ आपका हमारा जीवन चलता है और मायातीत की स्थिति यदि स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है। देखिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जब कारण ही समाप्त हो जाता है स्थूल शरीर के रहते-रहते, तो वो एक मायातीत की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है। तो फिर जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पाई जाती है। साधारणतः ऐसी परिस्थितियाँ विशेष रूप से कलयुग में कम बनती है। देखिए, यदि हम कलयुग में एक नॉट आउट की स्थिति में भी यहाँ से प्रस्थान करते हैं, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। नॉट आउट का मतलब क्या है? कि यदि मनुष्य जीवन में मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। जैसे क्रिकेट में देखिए नॉट आउट के रहने पे आपको हमें पुनः खेलने का अवसर मिलता है। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें पुनः एक अवसर मिलता है। किसका? कर्म करने का। परमात्मा को पाने का एक अवसर मिलता है, साधना करने का। साधना क्या है? कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो। और साधना तो तभी आरंभ होती है जब संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है। ज्ञानपूर्वक वैराग्य का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से वैराग्य होता है। और यदि भोग्य विषयों में ही आसक्ति बनी रहती है, तो उस आसक्ति की पूर्ति के लिए आप और हम कर्म करते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे-बुरे, पाप और पुण्य। जिसके फलस्वरूप कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। तो फिर ये जन्म-मरण की स्थितियाँ 24 84 लाख प्रकार की योनियों की ये स्थितियाँ बनती रहती हैं। अब क्योंकि ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, आपके हमारे 3 शरीर भी 24 तत्वों के। अभी मैंने 20 स्थितियाँ 20 तत्वों के 4 5-5 की 4 स्थितियाँ समझाई। इसी तरह मन, बुद्धि, अहंकार। मन आपके मेरे शरीर का एक संचालक है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को देखिए अब मैं बोल रहा हूँ ना तो मन की इच्छा है मैं बोलूँ। मन कहे चुप कर जाओ तो फिर मेरा एक भी शब्द बाहर नहीं आएगा। मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। इसी बुद्धि को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या मेरे अधीन रखो, गुरु के अधीन रखो। शास्त्र सम्मत स्थितियों में ही इसको रखो। आज मनुष्य इस बुद्धि को देखिए बुद्धि तो सात्विक तब तक रहती है जब इसको एक खुराक सत्संग रूपी स्थितियां मिलती हैं। यदि नहीं मिलती तो बुद्धि कहाँ लगती है? बुद्धि सात्विक ही नहीं रहती। वो बुद्धि राजसी बन जाती। देखिए सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने पे वो मन को अपने अधीन रखती है। मन फिर बुद्धि का कहना मानता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, मन एक बॉस। इसका अभिप्राय क्या? कि मन का जो ऊपरी स्थिति है, वो बॉस की है, बुद्धि की है। और बुद्धि को पढ़ी लिखा होना यानी कि सत्संग करना अनिवार्य है। यदि सत्संग नहीं करती तो बुद्धि राजसी बन जाती है और मन तो पहले से ही राजसी है। तो राजसी मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। दोनों के एक जैसे विचार बनने लगते हैं संसार को भोगने के लिए। और भोगते भोगते जब सत्संग की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, देखिए रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखना होता है। आज देखिए हम जो जन्मदिन मनाते हैं, हालांकि मैं देखिए जन्मदिन से संबंधित भी 15-20 वीडियो पर प्रसारित किए। अक्सर मेरी कोशिश होती है देखिए बचपन अवस्था में तो जन्मदिन मनाना एक उमंग उल्लास की स्थितियां होती हैं। युवावस्था में भी स्थितियों का कोई विरोध नहीं है। हालांकि तामसी मादक स्थितियों में जब आजकल तो देखिए युवावस्था में कुछ केक काटते हुए काटने की स्थितियां देखिए वैसे भी तामसी मानी जाती है।
पदार्थों को खाने के साथ-साथ स्थूल शरीर के विभिन्न अंगों पे जो उसको व्यर्थ की स्थितियों में उलझाया जाता है, व्यर्थ कर दिया जाता है, तो ये सभी एक निंदनीय स्थितियाँ होती हैं, पदार्थों का अपव्यय होता है। देखिए ये स्थितियाँ तो बीच में आ गई तो बात इस पर रख दी। युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था होती है, तब भी रजोगुण की स्थितियाँ बनी होती हैं, लेकिन सत्वगुण का आगमन होने लगता है। ऐसी स्थितियों में भी यदि आप शादी की सालगिरह, जन्मदिन मनाते हो तो कोई विशेष हानिकारक नहीं। देखिए, शब्दों को मैं एक विशेष स्तर पर उनको एक अर्थ, भावार्थ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि कभी-कभी हम शब्दों को पकड़ लेते हैं तो फिर उलझ जाते हैं। शब्दों के उस समय विशेष में बोले गए आस-पास की जो स्थितियाँ हैं, स्पष्टीकरण है, कैसा विषय चल रहा है, उनसे जोड़ना चाहिए, तो फिर अर्थ समझ में आते हैं। उस समय विशेष में किस दृष्टिकोण से बोले गए हैं, तो उनका एक भावार्थ समझ में आता है। देखिए, जब वृद्धावस्था की स्थितियाँ में आप और हम परमात्मा की स्मृति बना नहीं पाते, यूँ तो देखिए वृद्धावस्था की स्थितियाँ आते ही सत्वगुण विशेष रूप से जगने लगता है। जगने का अभिप्राय राजसी स्थितियों के परिणाम जो आपने हमने जीवन में बिताए थे। कभी-कभी कहते हैं ना, बिताए गए समय पे कुछ कर्मों पे पश्चाताप होता है, कहीं-कहीं कोई आत्मग्लानि भी होती है। इस पर भी हमें एक मन में अभी आया कि एक वीडियो बनाएँगे। देखिए, पश्चाताप अलग स्थितियाँ हैं, आत्मग्लानि अलग स्थितियाँ हैं, क्योंकि उसमें आत्म शब्द आ जाता है। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये मृत्यु की स्थितियों को आपको मैं अपने चिंतन में विशेष रूप से देखिए, कभी-कभी हम जन्मदिन में विशेष राशि स्थितियों में कहते हैं कि मैं अब इतने साल का हो गया। देखिए, माता के गर्भ में आने के उपरांत ही यूँ तो तकनीकी रूप से आपका हमारा अभी जन्म भी हुआ नहीं है, लेकिन माता के गर्भ में प्रथम कोशिका के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा का प्रवेश होते ही आपका हमारा जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग होते हैं। आयु का अभिप्राय सांसों से होता है। पर हम आयु नहीं, साँसें लेके आते हैं। और जो मनुष्य सात्विक दिनचर्या में अपना जीवन बिताता है, वो अपना नियमित जीवन जीते हुए अपनी पूरी साँसों का उपयोग करता है। वैराग्य मनुष्य रोगग्रस्त अधिक रहता है, जिसके फलस्वरूप सांस तेज चलती है, जीवन छोटा हो जाता है। और तामसिक स्थितियां तो देखिए विशेष प्रकार की भययुक्त स्थितियां होती हैं, कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी की स्थितियां बनने से पाप कर्म अधिक होते हैं। तो वो भययुक्त स्थितियां आपके हमारा सांस लेने की गति को बढ़ा देती हैं, सांस की गति बढ़ने से आपकी हमारी आयु और कमजोर हो जाती है। देखिए, स्थितियों को अपने गंभीरतापूर्वक लेना। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, लगभग 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो ही लगभग देखिए पौने 3 घंटे की। देखिए, जन्म मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इसका प्रवेश होता है। ये जो गर्भाकाल की अभी हमने संस्कार की बात रखी थी ना, भी आत्मा का प्रवेश नहीं होता। यानी कि माता-पिता देवी-देवताओं का आह्वान करते हैं कि हमारे गर्भ में आने वाली आत्मा का कारण शरीर में शुभ संस्कार युक्त हो। जिसके शुभ संस्कार कारण शरीर में अधिक होते हैं, उसको पुण्यात्मा कहा जाता है। जिसके एक बुरे संस्कार अधिक होते हैं, उसको पापात्मा कहा जाता है। इसके पीछे का भी देखिए कारण है। जब मनुष्य का जन्म नीचे की योनियों से विकसित होते-होते देखिए 80 लाख प्रकार की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होता है। बहुमत जिस देखिए पुण्य कर्मों की बहुमत होगा, तो पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है।
पाप कर्मों का बहुमत होगा तो नीचे की योनियों में जाना कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था के है। और यदि पाप कर्मों की 90% स्थितियां हैं, पुण्य कर्म 10%, तो फिर ऐसी स्थितियों में तो देखिए वनस्पति कीड़े मकोड़े की योनियों में ही जाना पड़ता है। शास्त्रों में मनुष्य योनि की उपलब्धता पात्रता के बारे में कहा गया जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं, कम से कम। अब ऐसी स्थिति में देखिए वो जो पाप कर्मों का क्रमशः 90% था, पुण्य कर्मों की स्थितियां 10% थी। अब नीचे की जोनियों में वो 90 से 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, कब वो 10% पे आएंगे। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए आतंकवादी बलात्कारी ऐसे स्थितियों में मैं विशेष स्तर पर हजारों नहीं लाखों करोड़ों नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है कि ये स्थितियां ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझनी चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ विषयों पर सूत्रों के आधार पे चर्चाएं रखते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय है बुराई से बचो, कानून का उल्लंघन मत करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं लाल बत्ती पे मत भागो, यातायात नियमों का पालन करो। देखिए दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा जब आप खाते हो, आपका चालान कट जाता है। यहाँ चालान से यदि बच भी गए, तो भी आपका परमात्मा की व्यवस्था में चालान कट जाता है। और आपको भागते देख 4 और चलते हैं, तो उनका भी आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलता है, पाप कर्म का। देखिए स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी है। और यदि हम जन्म मृत्यु की स्थितियों पर ही कुछ अंतर नहीं रखते, देखिए मेरे मन में आ रहा है कि अब तक की प्रसारित कुछ मृत्यु से संबंधित जो वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, मैं अपने मोबाइल से सर्च करते हुए प्ले लिस्ट से कुछ जो स्थितियां मुझे समझ में आएंगी, मैं आपको समझाने का एक प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं वीडियो को बीच में थोड़ा रोकता हूं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी सिरोदिया को जन्म से जोड़ते हुए, प्रयास को भी मृत्यु से जोड़ते हुए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी दुर्घटना जो घटती है वो कब, जब सावधानी हटती है। इन आउट से संबंधित भी हमने मृत्यु की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। इसी तरह देखिए हम जो प्रतिदिन रात को नींद लेते हैं उसको छोटी मृत्यु से जोड़ा था, क्योंकि हम उठ जाते हैं पुनः अपने दिनचर्या में लगते हैं। बड़ी मृत्यु के बाद तो देखिए हमारा इस स्थूल शरीर से नाता समाप्त हो जाता है, तो अगली जहां भी जोनी पे हमारा जन्म होता है कर्माशय के अनुसार। इसी तरह एक हमने वीडियो बनाई थी कि हमारी मृत्यु सात्विक मृत्यु है, राजसी मृत्यु है या तामसी मृत्यु, क्योंकि हम त्रिगुणात्मक स्थितियों को मृत्यु से भी जोड़ देते हैं। एक बार हमने पेट्रोल से संबंधित, जैसे आपकी गाड़ी में देखिए पेट्रोल होता है ना, अब पेट्रोल जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो पेट्रोल कम होते होते समाप्त हो जाता है। कि ये सभी स्थितियां क्या है, आपकी हमारी सांसें भी तो निरंतर खत्म होती है। पेट्रोल को तो आप फिर भी किसी पेट्रोल पंप से भरवा कर आगे गाड़ी चलाते रहते हो, लेकिन ये सांसें और नहीं मिलती। उनको आप कमजोर कर सकते हो। जो योग करते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में, वो अपने निश्चित सांसों को कमजोर करके अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। इन सभी स्थितियों पर वो ज्ञान पूर्वक चिंतन कर। इसी तरह हमने देखिए ज- जन्म को दिन से और मृत्यु को रात से जोड़कर समझाया था। और इसी तरह मृत्यु की स्थितियां 60 वर्ष, 70, 80, 90 वर्ष, इनको गाड़ी के 4 गियरों से जोड़कर समझाया था।
यानी कि देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी आपका अगला स्टेशन। अगला स्टेशन का अभिप्राय देखिए उससे कुछ मृत्यु की विशेष रूप से मेट्रो में देखिए जब आप बैठते हो तो कुछ ऐसी ही स्थितियों का कुछ सूचनाएँ दी जाती है। एक हमने बनाई थी बोरिया बिस्तर समेटना से संबंधित। यानी कि जैसे-जैसे आयु बीतने लगती है, अब देखिए ना लोग 80 साल के होने पे शादी की सालगिरह, जन्मदिन मनाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में तो आपका हमारा बोरिया बिस्तर समेटने की स्थितियाँ बन नहीं पाती। देखिए इन शब्दों को भावार्थ समझिए। यूँ तो कभी-कभी इन वीडियो के नाम से भी एक साधारण मनुष्य, रायसी मनुष्य विशेष रूप से कुछ बुरा भी मान जाते हैं। एक बार हमने देखिए शमशान घाट के ऊपर वीडियो बनाई थी, अंतिम संस्कार के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। यूँ तो देखिए वीडियो बनाने की बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। दी एंड के ऊपर भी हमने एक बार वीडियो बनाई थी। देखिए इन सभी स्थितियों को देखिए ये सभी स्थितियाँ मुझे याद तो नहीं थी, लेकिन मैंने अपने मोबाइल पर स्टूडियो में जाते हुए मृत्यु शब्द लिखते हुए कुछ उन पर संभावित जो मेरे पास सूचनाएँ आई, कुछ उस पर मैंने आपको समझाया। हो सकता है ये बातें आपको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज मेरा स्वयं का देखिए मैंने अपने जीवन के 66 वर्ष पूरे किए हैं। तो मैं मेरा एक अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मृत्यु की स्थितियों पर चिंतन करने मात्र से परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। मृत्यु की स्थिति के साथ ही आपकी हमारी भौतिक उपलब्धियाँ समाप्त समझी जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य में जो छीना-झपटी की स्थितियाँ हैं, वो छलांगे नहीं लगाती, वो समाप्त होने लगती। कभी-कभी हम उदाहरण में समझाते हैं कि मनुष्य ने खाने ₹100 ₹1000 उसने धर्मानुसार कमा भी लिए। तो भी देखिए मनुष्य हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों के घोटाले करता है। यहाँ की व्यवस्था में यदि वो सज़ा नहीं भी पाता, देखिए यहाँ की सज़ा तो बहुत ही कम होती है। अब देखिए ना आतंकवादी ने 20-40 हत्याएँ कर दी। वो यहाँ पकड़े जाने पे फांसी होने पे भी उसको एक ही बार फांसी होती है, उसके बाद तो कोई स्थितियाँ बनती नहीं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत उतनी बार फांसी मिलती है, उतनी बार मरना पड़ता है। हम तो बार-बार देखिए इन सभी स्थितियों को जितनी-जितनी मेरी कुछ समझ भीतर से मुझे परमात्मा की प्रेरणा, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसी-जैसी कुछ स्थितियाँ बनती हैं, मैं उन पे प्रकाश डालता हूँ। इसलिए आज की वीडियो विशेष को भी हमने मृत्यु से संबंधित स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है, कुछ साधारण स्थितियों पे प्रकाश डाला है। हो सकता है ऐसी बातें सुनने में एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप में तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक को समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। चाहे हमारे चैनल से जुड़े, चाहे किसी भी चैनल से या किसी भी जगह, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, महात्मा से अवश्य जुड़ो। हालाँकि पहले देखिए 3-4 वर्ष पहले तो हम भी कहते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम कुछ ऐसी स्थितियों का कोई आपसे अनुरोध नहीं करते। जुड़ो तो अच्छी बात, नहीं जुड़ो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा से नहीं जुड़ते तो निश्चित रूप से बुरी बात है। क्योंकि मनुष्य जीवन जुड़ने के लिए, साधना करने के लिए कम से कम नॉट आउट की स्थिति तो बना ही लेनी चाहिए। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ विशेष स्तर पर समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ समझाने में, प्रकाश डालने में, कुछ विधिवत ज्ञान परोसने में कुछ त्रुटि भी रह सकती है। मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद की ही स्थितियों में गुजरता हुआ स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव, संस्कार सब बन जाने के कारण इन सभी स्थितियों को मैं बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर
इन पर चिंतन करता हूँ। हम तो देखिए शाम की सर्व कल्याण वृक्ष जो पहले संध्या बेला ज्ञान कक्षा थी, उन पर भी हम देखिए तर्क संगत विश्लेषक एक विशेष स्तर पर देखिए हमारी कोशिश होती है संसार की कोई भी स्थिति हो उसको तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के स्तर पर त्रिगुणात्मक स्थितियों पर लाते हुए हम उस पर चर्चा रखते हैं ताकि यथार्थ ज्ञान आपको में समझ में आए। तो देखिए वेदों का ज्ञान उपनिषद पुराण गीता उनमें कोई नया ज्ञान नहीं। हमारी 3200 वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञान की कड़ियां आपकी आत्मा के भीतर में पहले क्योंकि वो तो पहले से ही ज्ञान है। लेकिन अनादिकाल से विषय भोगों में आसक्ति के कारण आपका हमारा ज्ञान थक गया है, कमजोर हो गया। जैसे पीछे ट्यूब जल रही है ना उसके ऊपर काला कागज लगा दो। काला कागज क्या है? तमोगुण। पीला नीला हरा कागज क्या है? राजसी स्थिति। राजसी स्थितियों में ज्ञान धुंधला होता है। इसका अभिप्राय क्या? भीतर से तो ट्यूब जल रही है, यानी कि आत्मा सबकी समान गुण वाली है। लेकिन विषय भोगों की आसक्ति के कारण कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, फिर वैसा वैसा कारण शरीर की परछाई ही आत्मा की ज्ञान को ढकती है। आत्मा का प्रकाश ढकता है तो परमात्मा से विमुखता बन जाती है। देखिए स्थितियों को आपने क्रमबद्ध गंभीरता पूर्वक तर्क पूर्वक समझना है। ऐसी समझ की भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो, विशेष रूप से मृत्यु की स्थितियां होने के कारण विशेष हमने प्रकाश डाला है। फिर भी मेरी कही बात पर कोई आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कही गई बातों पर आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।